एल्दोरिया एक पुरानी दुनिया थी जहां मैजिक और कहानियां हर किसी की जिंदगी का हिस्सा थी। सदियों तक यह राज्य चार पवित्र पत्थरों के अधीन था। हर एक पत्थर एक अलग तत्व को दर्शाता था। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। इन पत्थरों का समर्थन करने वाला राजा था राजा अलिस्टेयर वेलारिन, जो अपने दयालु और समझदार रुलाने के लिए जाना जाता था। उनका राजा शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक रात एक अजीब घटना घटी। पृथ्वी पत्थर, जो रजमहल के गुप्त गड्ढे में रखा गया था, अचानक गायब हो गया। इससे पूरी दुनिया में एक भयंकर संकट का शुरू हुआ। कृषि का नुकसान होने लगा, समुद्री तूफान गरीबों को डुबा रहे थे और भूकंप का आक्रमण हो रहा था। चार पवित्र पत्थरों की ताकत धुंधली पड़ गई थी। राजकुमार सेराफीना, राजा आलिस्टेयर की बेटी, ये फैसला करती है कि वो अपने राज्य को बचाने के लिए पृथ्वी पत्थर को ढूंढ कर लाएगी। यह एक कठिन सफर होगा, क्योंकि जो पत्थर चुरा गया था वो एक शक्तिशाली जादूगर मालाकर था, जो कभी राजा का मंत्री था, पर अपने शक्तिशाली उपकरण के लिए उससे निकाल दिया गया था। मलाकर ने अंधकार के शक्तियों के साथ मिलकर एक प्राचीन भयंकर राक्षस ड्रैकोनियन किंग को जीवित करने की योजना बनाई थी। उसकी यह योजना अगर सफल होती तो दुनिया भर में तबाही मचा देती। सेराफीना अपनी सफर पे निकली, लेकिन इस सफर में उसका साथ देने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो उसके दोस्तों और जीवन के सहयोगी बन गए। दारियन, एक पुराना सिपाही जो मलाकर से अपने दोस्तों के लिए बदला लेना चाहता था। कैला, एक आग से खेलने वाली महिला जो अपनी पहचान को खो चुकी थी। और लाइसांडर, एक चालाक चोर जो साय पर अपना अधिकार रखता था। ये सफर उनके लिए मुश्किल भरा था। उन्हें अनेक प्रकार के दैविक जीवन, पुरानी मंदिर की बातें और ऐसे झगड़े सामना करना पड़ता था जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सफर के दौरान सेरेफिना को अपनी असली ताकत का पता चलता है। वो एक प्राचीन खानदान से थी जो एलिमेंटल मैजिक में माहिर था। पृथ्वी पठार के साथ उसकी ताकत जुदी थी, और सिर्फ अपने अंदर की ताकत को जगाकर ही वो मालाकर को हराने की कोशिश कर सकती थी। अंततः उनका सफर एथरिया, एक भूल गया शहर, तक पहुंचता है जहां ड्रैकोनियन किंग का कब्र था। यहाँ एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें सेराफीना को अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जगाना पड़ता है। कैला अपनी जान देकर पृथ्वी पत्थर को वापस राजा के पास भेज देती है, और लाइसांडर भी जख्मों से जूझ रहा होता है। सेराफीना अपने नए दौर का समर्थन करते हुए एक नई शक्ति के साथ अपने राजा को वापस शांति और समृद्धि दे देती है। एल्दोरिया के लोग फिर से खुश हालत में जीने लगे, लेकिन सेराफीना जानती थी कि यह शांति कभी भी टूट सकती है और पुरानी भयंकर ताकत कभी भी वापस आ सकती है। सेरेफिना ने अपने दोस्तों की कुर्बानियों को याद रखा और एल्दोरिया की चार पवित्र पत्थरों की कहानी लोगों तक पहुंचाई। ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि आखिरी समय तक भी कभी ना कभी हर युद्ध जीतने की कोशिश की जाती है, और अपनी ताकत का असली मकसद समझना जरूरी होता है। और एल्दोरिया की कहानी, जो एक कहानी थी, वो अब एक परंपरा बन गई थी। क्या कभी कोई और ऐसा सामना करेगा जो पुरानी ताकत को ढूंढ सके और दुनिया को बचाए? ये सवाल सदा के लिए खड़ा रहा।